वेलकम टू पाठशाला में। तो आज हम लोग क्लास 12 गणित प्रश्नावली 5.1 का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोग 1 से लेकर 5 तक पढ़ लिए थे, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग 6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि एफ के सभी असंतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। मतलब ये हेडिंग दे दिया गया है और उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक आपको क्वेश्चन दिया गया है और बताना है कि एफ के सभी असंतत्य बिंदुओं को ज्ञात करना है, ठीक है। असंतत्य मतलब असंतत, ठीक है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। बहुत ही इजी है, ध्यान से देखिएगा और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। बहुत इजी है, ध्यान से देखना होगा, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। क्या है देखो, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एफ एक्स इजकल टू 2x प्लस 3 यदि x लेस मतलब छोटा और बराबर 2 है और 2x माइनस 3 यदि x 2 से बड़ा है। तीन चीज़ दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बताए थे ये तरीका सबसे बेहतर होता है। आपको पता है ना क्या होता है, इसको हम RHL बोलेंगे क्योंकि राइट हैंड लिमिट, और इसको हम आप लोग को बताए थे कि डायरेक्ट लिमिट DL लिमिट भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको डायरेक्ट लिमिट और इसको LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो डायरेक्ट लिमिट कौन सा होता है, देखो डायरेक्ट लिमिट यानी जो x बराबर पर दिया हो, x बराबर कहाँ पर 2 पर दिया है, x बराबर 2 के लिए, यही ना बराबर का साइन है जी। तो x बराबर 2 के लिए एफ एक्स का मान क्या है 2x प्लस 3, यहाँ पर लिख सकते हो एफ एक्स का जो मान दिया है वो दिया है 2x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ देखो RHL में क्या होता है, जो x से बड़ा होता है, मतलब x जब बराबर 2 है तब 2 से जो बड़ा होगा इधर आएगा और छोटा होगा इधर आएगा। तो देखो तो x से बड़ा 2 से बड़ा कौन है, 2 से बड़ा x यानी ये वाला एफ एक्स है, यानी इसके लिए हो जाएगा x जो है 2 से बड़ा है, तो इसके लिए एफ एक्स का मान क्या दिया है, एफ एक्स का जो मान दिया है 2x माइनस 3 दिया है। समझ में आ रही है। अब LHL में देखो, LHL में क्या है, LHL का मतलब होता है कि इससे छोटा, यानी x जो होगा 2 से छोटा होगा, उसके लिए x जो है 2 से छोटा है, तो इसके लिए एफ एक्स का मान ये दिया है, एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इसको सॉल्व करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले आपको परिभाषा याद होना चाहिए। सबसे पहले हम चलते हैं RHL के लिए। RHL में क्या बताए थे, RHL का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच होता है। सबको याद है RHL के लिए लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच होता है। तो अब यहाँ देखो तो हमें चेक किस पर करना है, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या चेक करना है, x RHL के लिए x का मान क्या है 2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो हम सबसे पहले लिमिट h टेंस टू 0 x का मान यहाँ पर क्या भरेंगे, x नहीं f है ना, तो f का f a का मान क्या भरेंगे, a का मान देखो हम भरेंगे x बराबर जो दिया रहता है उसी को हम रख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस h, ठीक है। अब जहाँ x है, मतलब देखो यहाँ पर हम 2 क्यों रखें, क्योंकि जो x बराबर के इक्वल में दिया रहेगा, जो यहाँ पर जो इक्वल में दिया रहता है, x बराबर जो दिया रहता है वही हम a में रख देते हैं, पता है ना। तो हमने रख दिया 2 प्लस h। अब देखो एफ एक्स का वैल्यू कितना हो गया 2 प्लस h, क्या हो गया 2 प्लस h, और 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 2 से ज़्यादा कहाँ RHL में, तो देखो RHL में निकाल रहा है, ठीक है। 2 से ज़्यादा मतलब 2 प्लस h, मतलब इसमें और कुछ ऐड हो रहा है, मतलब ज़्यादा हो रहा है, तो RHL में RHL का हम चेक कर रहे हैं। और a का मान रही बात भरने का, a का मान कैसे यहाँ 2 हो गया, तो जो x बराबर में दे रहता है वही यहाँ पर भरना पड़ता है। ये तो हम पिछले क्वेश्चन से बताते आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो लिमिट h टेंस टू 0
एफ एक्स यानी x का मान है 2 प्लस एच, तो कहाँ पर भर देंगे एफ एक्स में, जहाँ x है क्या भरेंगे 2 प्लस एच भर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस 3। अब क्या करेंगे h का मान 0 भर देंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस 0 माइनस 3, 2 2 जा 4 प्लस 0 माइनस 3, तो 4 में से माइनस 3 जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर LHL चेक कर लो, LHL क्या होता है परिभाषा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए का मान क्या भरेंगे, x बराबर जो दिया रहता है, तो 2 माइनस एच इजकल टू लिमिट h टेंस टू 0 x का मान हो गया 2 माइनस एच, तो रखेंगे 2 इंटू 2 माइनस एच माइनस 3, नहीं गलत हो रहा है, गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि एफ एक्स का मान यहाँ पर 2x प्लस 3 में दिया है ना, तो 2 x का मान है 2 माइनस एच, और यहाँ पर माइनस नहीं बल्कि प्लस है, तो प्लस लिख देंगे। ठीक है, ध्यान देना होगा ये बात। अब h का मान 0 भर दो, तो 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 3, 2 2 जा 4 माइनस 0 प्लस 3, 4 0 4 3 7। अब हम डायरेक्ट लिमिट कर लेंगे, डायरेक्ट लिमिट मतलब DL। डायरेक्ट लिमिट में क्या होता है, जो एफ एक्स का मान दिया रहता है ना, जो x का मान 2 दिया है इसमें डायरेक्ट भर देंगे, क्या कर देंगे, डायरेक्ट लिमिट में 2x प्लस 3 दिया है, ठीक है, एफ एक्स का वैल्यू, तो x का मान x का मान 2 दिया है, तो 2x का मान 2 भर दो प्लस 3, 2 दूनी के 4 प्लस 7, ये आ गया 7। देखो 2 दूनी के 4 प्लस 3 7 हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि RHL बराबर LHL बराबर डायरेक्ट लिमिट, मतलब RHL और LHL, देखो RHL 1 आया है और LHL 7 आया है, तो यही दोनों बराबर नहीं है, भले ही A बराबर है। आपको संतत के लिए क्या बताया गया है कि तीनों बराबर होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे संतत है। क्या बताए हैं, तीनों बराबर होना चाहिए, तब क्या होगा, संतत होगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, यह फलन संतत नहीं है, और यही आपको चेक भी करना था कि संतत नहीं होने के लिए बिल्कुल संतत नहीं है। ठीक है, तो अब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्या ये दोनों बराबर है तो संतत हो सकता है, नहीं। जब RHL और डायरेक्ट लिमिट ये दोनों जब बराबर रहता है तो हम संतत बोलते हैं, लेकिन उसके साथ कंडीशन होता है जो कि आपको थ्योरी में पढ़ाए हैं, ठीक है, कि कब कैसे क्या होगा। लेकिन ध्यान रहे यदि यही दोनों LHL और RHL कभी बराबर नहीं हो तो समझ लेना कि वो संतत कभी हो नहीं सकता है, वो असंतत ही होगा। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया ना। 6 नंबर बहुत इजी है, एक बार अच्छे से इसको देख लो। ठीक है, कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके, और हाँ, जिनको पूरा फुल कोर्स करना है वो जरूर संपर्क करेंगे। ठीक है, 8383896119 पर, इस पर कॉल या मैसेज करेंगे वही लोग जिनको पूरा फुल कोर्स करना होगा। ठीक है, जिनको फुल कोर्स करना होगा वो कॉल या मैसेज कर सकते हैं। 499 रुपये लगता है, जिनमें आपको 100% मैथमेटिक्स कंप्लीट करा दी जाएगी, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जिनको जुड़ना होगा वही लोग मैसेज या कॉल करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर आपका क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखना होगा। ठीक है, मच्छर आ गया यहाँ पर, देखो 7 नंबर, मच्छर भी आ सकता है, क्यों नहीं आएगा, लाइट जल रहा है तो भाई कोई भी आ सकता है। एफ एक्स इजकल टू क्या है, अपने बुक में देखो, मापांक x प्लस 3 यदि x लेस देन इक्वल -3, ठीक है, और -2x यदि -3 लेस देन x
लेस देन 3, 2x प्लस 2 यदि x ग्रेटर देन -3। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एफ एक्स का मान जो है मापांक x प्लस 3 यदि x जो है -3 से छोटा या बराबर है, -2x कब है, यदि -3 से जो x है -3 से बड़ा है और 3 से छोटा है, और 2x प्लस 2 6x प्लस 2 यदि x जो है 3 से बड़ा या बराबर है। इसमें देखो दो क्वेश्चन मिलेगा, दो क्वेश्चन किससे मिलेगा, देखो एक तो -3 के लिए और एक +3 के लिए, तो इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम x बराबर -3 पर जांच करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए फिगर क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, x बराबर थोड़ा सा सर्दी हो गया है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, माफ करिएगा। देखो x बराबर -3 है। ठीक है, तो आपको तो पता है सबसे पहले कि क्या होता है, RHL और LHL और डायरेक्ट लिमिट। ठीक है, तो x बराबर -3, अब इधर जाएंगे तो क्या होगा, इसका इधर जाने का मतलब कि इधर बड़ा होना चाहिए, यही ना, x जो होगा वो क्या होगा, -3 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मतलब x बराबर -3 है, जब इस साइड आएंगे तो बड़ा, इधर जाएंगे तो छोटा, तो इधर आएंगे तो क्या होगा, ए हो जाएगा हमारा कौन सा कंडीशन, एक कंडीशन शूट करेगा, कौन सा -3 है ना, ए वाला क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कैसे लिखे इसको लिखने का तरीका कैसे सही बता दे आपको, कैसे लिखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिखिएगा, ऐसे। ठीक है, मतलब कि जब x बराबर -3 है, ठीक है, x बराबर -3 है, तो अब इधर जब x आएगा, इधर जब बात होगी तो इससे ज़्यादा बड़ी की बात होगी, तो इधर x का होना चाहिए -3 से बड़ा होना चाहिए, और जब इधर आएंगे तो x क्या होना चाहिए, -3 से छोटा होना चाहिए, मतलब छोटा होगा। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन ये दिया गया है, आप लिख भी सकते हो, x बराबर -3 के लिए एफ एक्स का जो मान है वो क्या दिया है, x बराबर है -3, एफ एक्स का मान क्या दिया है, मापांक x प्लस 3, और -3 से बड़ा x के लिए मान क्या दिया है, -3 से बड़ा x है ना, तो इसके लिए एफ एक्स का मान -2x दिया है। ठीक है, और जब छोटा होगा उसके लिए क्या दिया है, छोटा के लिए भी यही देखो, -3 छोटा x से, तो क्या होगा, एफ एक्स का मान x प्लस 3 दिया है, लिख सकते हो और आगे सॉल्व कर दो। ये तरीका बहुत ईजी है, इससे आसान कोई बता नहीं सकता, पूरा यूट्यूब में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम RHL देखेंगे। RHL का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट s टेंस टू 0 f a प्लस h, x बराबर -3 पर चेक कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 f a का मान -3 प्लस h। अब f x का मान होगा -3 प्लस h, तो क्या करेंगे, RHL f x का मान यहाँ पर भर देंगे, तो हो जाएगा -2x का मान है -3 प्लस h, यहाँ पर लिमिट s टेंस टू 0 लिखा करो भाई साहब, गलत हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, अब h का मान 0 भर दो, तो -2 -3 अब प्लस 0, -2 और -3 से गुना कर देंगे, +6 आ गया। ठीक, अब RHL चेक करो, RHL हो गया, LHL चेक करो, इसका परिभाषा क्या होता है, लिमिट s टेंस टू 0 f a माइनस h, तो हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 f a का मान तो -3 भरना है -h। अब देखो लिमिट s टेंस टू 0 f a माइनस h यानी f x, तो इसके लिए f x का मान क्या दिया है, a दिया है, मोड क्या दिया है, पहले भरो, क्या दिया है, x का मान भरना है -3 -h ना, तो मापांक -3
माइनस एच अब प्लस 3। अब एच का मान 0 भर दो तो -3 माइनस 0 अब प्लस 3। -3 है मापांक में है तो प्लस हो जाएगा और ये 6। देखो माइनस जो है यहाँ पर माइनस मापांक में है, मापांक ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यदि माइनस रहेगा तभी भी प्लस और प्लस रहता है तभी भी प्लस, मतलब मापांक हमेशा प्लस ही होता है। मापांक इज ऑलवेज पॉजिटिव, याद रखिए। अब डायरेक्ट लिमिट, डायरेक्ट लिमिट क्या है, देखो डायरेक्ट लिमिट एफ एक्स बराबर मापांक x प्लस 3 है तो x का मान डायरेक्ट भर देना है। तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट लिमिट में f -3 तो मापांक -3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा मापांक -3 का मान 3 अब प्लस 3 बराबर 6। ए भी 6 ए भी 6 ए भी 6 तीनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो क्या कहेंगे कि x बराबर पहले लिखेंगे एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर डायरेक्ट लिमिट, तीनों बराबर है तो लिखेंगे x बराबर -3 पर फलन क्या है, संतत है। फलन क्या है, संतत है। याद रहेगा ना, x बराबर -3 पर फलन क्या हो गया, संतत हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी पर एक और क्वेश्चन है इसी में। अभी तो हम लोग x बराबर -3 पर सिर्फ जांच किए ना, अब x बराबर इसी में 3 पर चेक करेंगे। ठीक है, ध्यान दो। सबसे पहले फिगर बनाओ इसके लिए। यहाँ पर होता है डायरेक्ट लिमिट, यहाँ पर होता है आर एच एल, यहाँ पर होता है एल एच एल। ठीक है, अब जांच करो। x बराबर 3 तो हमारा डायरेक्ट लिमिट होता है, डायरेक्ट दे दिया। कहाँ पर दिया है, x बराबर 3, x बराबर यहाँ बराबर लगा है ना, यानी x बराबर 3। इसके लिए f(x) का मान क्या दिया है, f(x) का मान इसके लिए 6x प्लस 2 दिया है। अब यहाँ देखो x बराबर 3, अब इधर जाएंगे तो बड़ा होगा, यानी x का जो मान है वो क्या होगा, 3 से बड़ा होगा। तो 3 से x बड़ा कहाँ पर, 3 से बड़ा यही वाला f(x) का मान इसका भी यही होगा, ये भी हो जाएगा 6x प्लस 2। अब क्या इधर आएंगे तो छोटा होगा ना, तो हो जाएगा 3 से x छोटा। तो इसके लिए f(x) का मान क्या दिया है, 3 से छोटा, देखो ये दिया है -2x। देखो इसी में कैसे 2 क्वेश्चन दे दिया गया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं और 5 नंबर में आएंगे। तो वो गरीबत कहना कि सर नहीं पढ़ाए थे। ठीक है, सर सब पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। ठीक है, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा, इतना समझ लो 100%। पूरी क्लास 12 में आप लोगों को गणित में कहीं भी दिक्कत नहीं आ सकता है, मैं ये 100% गारंटी कर रहा हूँ। ठीक है, बस आप यदि मेंबरशिप में ज्वाइन कर लेंगे तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। ठीक है, कहीं दिक्कत आ ही नहीं सकता है। चलो चेक करते हैं। ठीक है, x बराबर 3 पर चेक करना है ना। सबसे पहले आर एच एल, क्या इसका फार्मूला होता है आर एच एल का, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। ए का मान यानी x बराबर जो जिस पर भरना होता है वो भर देंगे। ए का मान क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 3 प्लस एच। एफ एक्स का मान हो गया 3 प्लस एच, तो आर एच एल में x की जगह ये 3 प्लस एच भर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 6, x का मान भरना है 3 प्लस एच और प्लस 2। अब h का मान 0 भर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 3 प्लस 0 प्लस 2, 6 3 18 प्लस 0 अब प्लस 2, 18 0 18 2 20 हो गया। ठीक है, अब चलो एल एच एल, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए का मान कितना 3 माइनस एच। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 3 माइनस एच है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा लाइट कट गई। ठीक है, कोई बात नहीं, लाइट आएगी तो फिर बनेगी वीडियो। मोबाइल की लाइट से पढ़ाया जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, हो जाएगा। देखो लिमिट एच टेंस टू 0, अब यहाँ देखो x का मान 3 माइनस एच है ना, तो एफ एक्स एल एच एल के लिए एफ एक्स का मान क्या था, देखो -2x था, तो -2 x का मान भरना है 3 माइनस एच। अब क्या करेंगे, -2 3
एच का मान भर दो 0, तो कितना हो जाएगा -2 और ये 3, ये हो जाएगा -6। अब डायरेक्ट लिमिट, डीएल लिमिट में f3, इसके लिए f(x) का मान दिया 6x + 2, तो 6 का 6, x का मान 3 भरना है, अब +2, ये हो गया 20। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, नहीं ध्यान से देखिएगा तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, नहीं ध्यान दीजिएगा तो दिक्कत हो सकता है। दिक्कत क्या होगा कि यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि RHL = LHL = डायरेक्ट लिमिट। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट लिमिट और कौन सा, ये हमारा राइट लिमिट, ये दोनों इक्वल हो रहा है, लेकिन ये तो नहीं हो रहा है, नॉट इक्वल टू। तो क्या बोलेंगे, यह फलन क्या है, संतत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन एक थ्योरी पढ़ाए थे आप लोगों को कि जब RHL और डायरेक्ट लिमिट इक्वल हो जाए तभी भी संतत होता है, पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे कि वो भी संतत होता है। फिर आप कहेंगे सर यहाँ पर आप संतत क्यों नहीं दिखा रहे हो, जब पढ़ाए थे कि RHL और डायरेक्ट लिमिट जब इक्वल हो जाता है तो आप तो पढ़ाए थे कि संतत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप बोल रहे हो कि असंतत है। थ्योरी पढ़े थे ना, याद है कि नहीं याद है, नहीं याद है, कोई बात नहीं है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन देखो मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा, वो जो थ्योरी है ना वो आप लोग के लेवल के लिए नहीं है, मेरे ख्याल से क्लास 12 में उसका काम ही नहीं है। भले ही आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है, पढ़ाना पड़ता है कि आप लोग को थोड़ा सा नॉलेज गेन हो जाए, लेकिन उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है उस थ्योरी से, क्योंकि 12 क्लास में सिर्फ आपको जांच करना था संतत है कि नहीं है। यदि वो मान लो कि RHL और डायरेक्ट लिमिट जब हम संतत बोल देंगे तो उसके बारे में और कुछ पढ़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो 12 में सिलेबस में है ही नहीं। डायरेक्ट आप इतना जानो कि जब तीनों बराबर होगा तो संतत लिख देना, जब बराबर नहीं होगा तो उसको असंतत लिख देना। जब बराबर नहीं है तो क्या बोलेंगे, असंतत है, यानी संतत नहीं है। ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये भी बहुत इजी था, बस कंसेप्ट आप लोग को समझना था और इसमें कुछ खास बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8 देखेंगे। ठीक है, 8 क्या है, सर्दी की वजह से थोड़ा सा दिक्कत सही हैगा। ठीक है, खींच रहे हैं एकदम ऊपर की तरफ ताकि नीचे गिर ना जाए। ठीक है, 8 नंबर देखो, f(x) क्या दिया है, ये दिया है मापांक x/x, यदि x ≠ 0 और 0 यदि x = 0, ये दिया है क्वेश्चन आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो पहले आप चुपचाप फिगर बना लो, x = 0 दिया है ना, x = 0, और इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट लिमिट, इसको क्या बोलते हैं, RHL लिमिट, और इसको क्या बोलते हैं, LHL लिमिट। अब यहाँ देखो x = 0, जब इधर आएंगे तो क्या होता है, वो बड़ा होना चाहिए, मतलब ग्रेटर होना चाहिए, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए। जब इधर आएंगे तो 0 से छोटा होना चाहिए, ऐसे होगा। ठीक है, मतलब कि जो x है, जो 0 है, ठीक है, जो 0 है वो क्या है, गलत हो रहा है ना, x = 0, तो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, x का जो मान होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो x का मान है वो 0 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही लिखे हैं, सही लिखे हैं ना, सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक लिखे हैं। लेकिन आप कहोगे कि सर मान लो कि यहाँ पर x का मान जो हो गया वो 0 से बड़ा हो गया, ठीक है, और यहाँ पर x का जो मान हो गया 0 से छोटा हो गया, ठीक है, और यहाँ पर x = 0, तो यही होना चाहिए।
तो अब हम बात करते हैं कि इसका वैल्यू लाएंगे कहाँ से। इसका तो वैल्यू देख रहे हैं कि f(x) का वैल्यू 0 दिया है, इसका f(x) का वैल्यू 0 दिया गया है, लेकिन इसका f(x) का वैल्यू, इसका f(x) का वैल्यू कहाँ से लाएंगे? ये तो क्वेश्चन बनता होगा आपके मन में। देखो इसका हम कहाँ से लाएंगे अभी बताते हैं। ये जो x नॉट इक्वल टू 0 दिया है ना, ये कहने का मतलब है कि ना x 0 से बड़ा है, जो x है ये 0 से ना बड़ा है और ना ही छोटा है, दोनों कंडीशन है। मतलब नहीं कहने का मतलब या तो बड़ा हो सकता है नहीं तो छोटा हो सकता है, यही ना। तो देखो इसके लिए f(x) का मान क्या हो जाएगा, मापांक x बाटा x, और इसके लिए भी छोटा के लिए भी मापांक x बाटा x, दोनों के लिए यही मान हो जाएगा, क्योंकि नहीं है। जब नहीं है तो या तो छोटा होगा नहीं तो बड़ा होगा, दो ही कंडीशन लग सकता है, ठीक है। जब बराबर नहीं है तो भाई साहब दो कंडीशन, या तो बड़ा नहीं तो छोटा, हम जानते नहीं है तो हम दोनों के लिए f(x) का मान लिख लेंगे, ठीक है। लाइट आ गई। चलिए अब देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले RHL लिमिट h टेंस टू 0 क्या होता है फॉर्मूला, fa प्लस h होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, a का तो वैल्यू आपको x बराबर 0 दिया है ना, तो 0 प्लस h हो गया। अब क्या आप करेंगे, हम इसको भरेंगे इसमें जहाँ x है, तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h बाटा x है ना, x का मान क्या दिया है, x का मान 0 प्लस h। तो अब क्या करेंगे, 0 भर देंगे, 0 प्लस 0 बटा 0 प्लस 0, यानी 0 बटा 0, 0 बटा 0 आ गया। अब बताओ 0 बटा 0, तो 0 बटा 0 क्या होता है पता है, 0 बटा 0 आ गया, तो 0 बटा 0 अनडिफाइंड होता है, ठीक है। ये आ गया अनडिफाइंड। अब हम RHL LHL चेक करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, 0 माइनस h, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h बाटा 0 माइनस h, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 बटा 0 माइनस 0, 0 बटा 0 बराबर अनडिफाइंड। अब हम डायरेक्ट लिमिट चेक करेंगे। लिमिट, डायरेक्ट लिमिट में तो डायरेक्ट लिमिट थोड़ी होता है, f x का मान 0 है और ये हमारा 0, यानी डायरेक्ट लिमिट 0 आ गया। अब देखो तो अब क्या है, फलन संतत है, ए अनडिफाइंड और ए 0, तो बिल्कुल नहीं है, तो लिख देंगे ए फलन संतत नहीं है, ओके। अब क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि सर हम किसी अलग बुक में देखे थे कि उसको 1 लेकर के बनाया गया है, कोई टीचर अलग तरीका से बनाया गया है, लेकिन इसमें जो हमारा मेथड है ना, अब इस मेथड से कोई इजी मेथड हो ही नहीं सकता है। पूरा आप यूट्यूब में देख लेना या अपने टीचर जो पढ़ा रहे हैं, आप लोग कोचिंग क्लास जाते होंगे, उसमें भी मिला लेना, इससे इजी कंसेप्ट और ये तरीका बनाएंगे ना, बहुत सारे टीचर कहेंगे कि कैसे बनाए हो, ठीक है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, इतना मैं गारंटी कर सकता हूँ, ठीक है। पहले भी हम वीडियो ऐसा अपलोड किए थे, बहुत सारा बच्चे का रिस्पांस आ रहा था जो कि अच्छा भी लग रहा था सबको, बहुत सारे टीचर भी बोले कि अच्छा मेथड है, लेकिन कुछ टीचर को पता ही नहीं चलती कैसे बना रहे हो भाई। वो लोग डायरेक्ट बस लिमिट करके 1 कर पता नहीं क्या क्या करते हैं, बनवा देते हैं, लेकिन बच्चे को समझ में आता नहीं है, 1-2 दिन बाद भूल जाते हैं। लेकिन जो मेरा कंसेप्ट है, यदि 1 से लेकर 5 तक आप लिमिट का क्वेश्चन बना लेते हो तो पूरा आप एक्सरसाइज बना लोगे, और सारे क्वेश्चन एक जैसा बनाते हैं। ये नहीं कि 8 नंबर इस तरह से बनाए, 7 नंबर उस तरह से, 6 नंबर उस तरह से, नहीं, एक मेथड से पूरा लिमिट पढ़ा देते हैं, और ये तरीका बहुत ईजी है, बस आप एक बार इसको अच्छे से बनाओ, ठीक है। जिस टीचर को पता ही नहीं रहता वो क्या कहेगा, वो तो शिकायत ही करता है ना। तो ये मेथड बहुत ईजी है। अब ये मेथड कहाँ पर ऐसा मिलेगा आपको, जो आपके पास बुक तो नहीं होगा, मैं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन यदि आपको चाहिएगा वो बुक तो आपको बुक भी दिलवा देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना या व्हाट्सएप पर मेरे मैसेज करना, ठीक है, कि किस बुक में इस मेथड से बनाया गया है। और सबके पास बुक नहीं रहता है, किसी किसी के पास ही होता है, ठीक है। चलिए 9 देखते हैं। अब 9 क्वेश्चन है, 9 पर आ जाइए।
9 है कि एफ एक्स इजकल टू एक्स बटा मापांक एक्स यदि एक्स जो है 0 से छोटा है, और है कि -1 यदि x 0 से बड़ा या बराबर है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, ये भी बहुत इजी ही है। सबसे पहले फिगर बनाइए, x बराबर 0 के लिए दिया है, और ये होता है डायरेक्ट, और ये होता है RHL, और ये होता है LHL। तो डायरेक्ट लिमिट में क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा x, 0 से बड़ा होगा x, और इधर 0 से छोटा होगा x। ठीक है, तो 0 से बड़ा x के लिए, 0 से बड़ा x के लिए f(x) का मान क्या दिया है, -1, और बराबर के लिए f(x) का मान क्या दिया है, मतलब 0 के बराबर के लिए f(x) का मान -1 ही दिया है, और 0 से छोटा के लिए f(x) का मान x बटा मापांक x दिया है। जस्ट उसी तरह से बनेगा। सबसे पहले हम RHL चेक करेंगे, क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 a का मान x बराबर 1 पर चेक करना है ना, x बराबर -1 पर, तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस h। अब क्या करेंगे, इसको x हो गया ना, इसको इस पर उठा के रख देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, -1, और यहाँ पर x का तो कोई मान ही नहीं है, तो डायरेक्ट हम इसको ही रख देंगे, तो -1, h का मान भर देंगे 0, तो देखो -1 ही आ गया, कुछ नहीं था तो यहीं सेम वैल्यू आ जाता है, देखो -1 भी आ गया। अब हम LHL चेक करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 a का मान क्या भरना है, -1 माइनस h। ठीक है, अब ये हो गया x का मान इसमें पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, मापांक नहीं सिर्फ x है ना, तो -1 माइनस h बटा मापांक -1 माइनस h। अब h का मान 0 भर दो, तो -1 माइनस 0 बटा -1 माइनस 0, तो ऊपर में तो -1 आ गया और नीचे में माइनस, मापांक में -1 आ गया, तो -1 बटा माइनस मापांक में है, तो ये हो जाएगा -1 बटा मापांक, -1 का मान तो +1 हो जाएगा क्योंकि मापांक में हमेशा प्लस होता है, -1 में 1 से भाग देंगे, -1 आ जाएगा। अब हम डायरेक्ट लिमिट में क्या करते हैं, डायरेक्ट ही मान रख देते हैं, f(x) का मान -1 है, तो ये हो गया डायरेक्ट लिमिट में f(x) इक्वल टू -1 आ गया, -1 तीनों इक्वल हो गया। जब तीनों इक्वल हो गया भैया तो क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे क्या है, संतत है, यह फलन क्या है, संतत है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है, सारे इजी है, जिस मेथड से हम पढ़ा रहे हैं ना ये सबसे इजी है और सबसे अच्छा मेथड है। आपको लिमिट का मतलब भी समझ में आएगा, अब ये नहीं कि अंजादे पर बुक से छाप रहे हैं और कोई तरीका, मतलब आज पढ़े कल भूल गए, वैसा तरीका नहीं होना चाहिए। ठीक है, 10वां देखो, 10वां है कि f(x) इक्वल टू x प्लस 1 यदि x बड़ा या बराबर है x, और अगला है x² प्लस 1 यदि x जो है 1 से छोटा है। चलो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें पता है कि x बराबर 1 के लिए दिया है, तो x बराबर 1 पर जांच करना है। इसको फिगर बनाइए, डायरेक्ट लिमिट, RHL लिमिट, LHL लिमिट। ठीक है, अब क्या करेंगे, f(x) का मान रखेंगे,
यानी x बराबर a हो गया 0, 1 है ना, x बराबर 1, और यहाँ पर क्या होगा 1 से बड़ा होगा, 1 से कैसे लिखेंगे यार, ऐसा लिखेंगे ना कि RHL के लिए 1 से बड़ा होना चाहिए ना, x का जो मान होना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए और यहाँ पर छोटा होना चाहिए। तो fx का मान यहाँ पर क्या बनेगा, 1 से बड़ा के लिए, 1 से बड़ा के लिए fx का मान x + 1 बनेगा, और छोटा के लिए fx का मान x² + 1 बनेगा। ठीक है, लिखने आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब RHL लिमिट चलेंगे। क्या होता है परिभाषा भैया, लिमिट h टेंस टू 0 f a + h। तो क्या कहेंगे, अब इसको आगे बढ़ाएंगे, a का मान तो x बराबर 1 दिया तो 1 भर देंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 f 1 + h, x का मान हो गया 1 + h, RHL में x की जगह भर दो, तो क्या हो जाएगा 1 + h, अब प्लस में 1 है ना तब +1, और यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 रखो, अब h का मान 0 भर दो, तो 1 + 0 अब +1, 1 0 1 अब +1 = 2। अब LHL भर दो, LHL लिमिट h टेंस टू 0 f a - h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 1 - h हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मान क्या हो गया, x का मान 1 - h, और LHL में x² + 1 दिया है तो x के बदले पहले भरो 1, लिमिट h टेंस टू 0 1 - h का होल स्क्वायर अब +1। अब करो लिमिट h टेंस टू 0 a - b का होल स्क्वायर याद है ना, तो a का स्क्वायर -2ab अब +b का स्क्वायर अब +1, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 - 2h + h² +1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, h का मान 0 भर दो, 1 - h में 0 भरोगे 0 से 2 से 0, 0 का स्क्वायर 0 अब +1, 1 1 2 आ गया। अब हम डायरेक्ट लिमिट fx यानी f1 भर देना है डायरेक्ट लिमिट में, और इसका डायरेक्ट भी एक ही दिया है, f1 = 1 हो गया, a1 आ गया, a2 आ गया और a2 आ गया। तो देखो तो RHL बराबर LHL बराबर डायरेक्ट लिमिट, अब यही दोनों बराबर नहीं है, नहीं ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है, LHL और RHL बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो क्या बोलेंगे, यह फलन संतत नहीं होगा, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को 10 नंबर भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम 11 देखते हैं, 11 भी भैया देख लेते हैं जल्द से। ठीक है, थोड़ा इस पेज को हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ भीड़ लगाया है, इसको हटा दिया जाए। देखो 10 नंबर ना, 10 नंबर fx = दिया है x + 1, इसको बना दिए ना, इसको तो हम लोग बना दिए, कहाँ तक बनाया याद नहीं है यार, 10 तक बना दिए, 10 तक हम लोग क्वेश्चन बना दिए, 10 क्वेश्चन हम लोग बना दिए, बनाए है ना कि नहीं बनाए हैं, हाँ देखो 10 ही बनाए हैं, 10 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, लेकिन सॉल्व किया लेकिन ये गलत किया। गलत क्या किया कि डायरेक्ट लिमिट के लिए f1 का मान जो है, देखो तो डायरेक्ट लिमिट के लिए x बराबर 1, इसके लिए fx का मान x + 1 है ना, गलत तो कर दिए भैया, x + 1 है तो यहाँ पर क्या भरेंगे f1, x + 1 है तो 1 अब +1 होगा, बराबर में 2 होगा, ये भी 2 और ये भी 2, देखो ये बराबर होगा यार, फलन क्या होगा, असंतत नहीं बल्कि संतत ही होगा। सॉरी, देखो ये भी बराबर होगा क्योंकि fx का जो मान दिया है इसके लिए x + 1 दिया था ना, मिस्टेक कर दिए, यहाँ पर 1 + x का मान 1 और +1 दिया है, बराबर 2, तीनों बराबर होगा। सॉरी भैया, LHL RHL आप लोग दोस्त कर लेना। ठीक है, यह फलन संतत होगा, नहीं, ठीक है, कभी कभी मिस्टेक होता है, नहीं ध्यान देते हैं। ठीक है,
अभी हमने देखा 10 नंबर क्वेश्चन बनाए कि नहीं बनाए, ठीक है, तो पता चला कि यार बनाए हैं लेकिन लास्ट में थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं। चलो ये तो गलती से यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिए तो यहाँ पर पता भी चल गया, हमें 10 नहीं बल्कि 11 को बनाना है। कभी कभी बड़ी टाइम से कुछ याद पड़ जाता है ना। चलो एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स क्यू माइनस 3 यदि एक्स क्यू माइनस 3 यदि एक्स छोटा है बराबर है 2 के, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 यदि 2 से बड़ा है एक्स। आइए इसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। कोई मैसेज कर रहा है यार, अभी मैसेज नहीं करो, ठीक है, वीडियो शूट कर रहे हैं। ये होता है डायरेक्ट लिमिट, ये होता है RHL और ये होता है LHL। एक्स बराबर किस पर चेक करना है, देखो बराबर लगा है 2 पर, तो एक्स बराबर 2 पर चेक करना है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो देखो इसके लिए एक्स बराबर 2 दिया है, तो एफ एक्स का मान क्या बनेगा, बराबर के लिए एफ एक्स का मान बन रहा है एक्स क्यू माइनस 3। यहाँ पर 2 से क्या है, एफ RHL में आता है ना, RHL में क्या होता है 2 से बड़ा, एक्स का मान होना चाहिए 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा के लिए ए बन रहा है, एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन रहा है। और यहाँ देखो 2 से छोटा के लिए, 2 से छोटा के लिए एक्स का मान वो बन रहा है एफ एक्स का मान एक्स क्यू माइनस 3। अब चलो सबसे पहले RHL चेक करेंगे, क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या होगा बोलो, ए का मान क्या भरेंगे 2, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच, यानी एक्स का मान हो गया 2 प्लस एच, RHL इस पर भर दो, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 2 प्लस एच का होल स्क्वायर अब प्लस 1, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दो, क्या होता है ए स्क्वायर, यहाँ पर लिखो लिमिट एच टेंस टू 0 ए स्क्वायर प्लस 2a बी अब प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे, एच का मान 0 भर देंगे, 2 दूनी के 4, एच का मान 0 भरेंगे सब 0 कर देगा, एच का मान 0 भरेंगे सब 0 कर देगा, अब प्लस 1, ये हो गया 415, ठीक है। अब हम LHL जांच करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए का मान 2 माइनस एच, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स, RHL LHL के लिए एक्स का मान 2 माइनस एच बन रहा है, यहाँ पर भरेंगे, एक्स क्यू है तो एक्स की जगह 2 माइनस एच का होल क्यू और माइनस 3, इसको ए माइनस बी का होल क्यू पर तोड़ दो, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, बी का मान एच का स्क्वायर है माइनस 3, ए प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला पर रख दो, तो ये हो जाएगा 8, एच का मान भर देंगे 0 तो 0, यहाँ भी एच का मान भर देंगे सब 0 कर देगा, यहाँ भी एच का मान भर देंगे 0 0 हो जाएगा माइनस 3, 8 में से माइनस 3 जाएगा, ये आ गया 5। अब हम डायरेक्ट लिमिट में क्या भरना है, एक्स बराबर 2 है, तो एफ 2 बराबर एक्स क्यू माइनस 3 है ना, तो एक्स का मान 2 भर दो, 2 का होल क्यू माइनस 3, 2 चौका 8 माइनस 3, ये भी आ गया 5 और ये भी 5, यानी ये फलन क्या हो गया, पहले लिखेंगे RHL बराबर LHL बराबर डायरेक्ट लिमिट, तीनों इक्वल है, अतः यह फलन क्या है, संतत है, यह फलन क्या हो गया, संतत है। तो बहुत ईजी है, इसमें क्या था ए प्लस बी का होल की बात याद रहेगा तो आराम से बना दोगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना,
चलिए बहुत बढ़िया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट को भी जल्द से जल्द सॉल्व कर लिया जाए। ओके, तो ये भी देख लेते हैं, 11 हो गया। अब हम 12 को भी देख लिया जाए। 12 में है कि एफ एक्स इजकल टू क्या दिया है, x के पावर 10 माइनस 1 यदि x जो है 1 से छोटा या बराबर है, और x स्क्वायर यदि x जो है 1 से बड़ा है। मतलब x बराबर 1 पर जांच करना है। इसे फिगर बनाइए, फिगर बना दोगे आधा काम हो गया। ये डायरेक्ट लिमिट, ये RHL और ये LHL। इसके लिए x बराबर 1, तो एफ एक्स का मान क्या होगा, बराबर के लिए एफ एक्स का मान x के पावर 10 माइनस 1। इसके लिए एफ एक्स का मान, ये तो 1 से बड़ा होना चाहिए ना, x का जो मान है 1 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 से बड़ा होने के लिए एफ एक्स का मान x स्क्वायर, और यहाँ पर x का मान जो होगा 1 से छोटा होगा, तो इसके लिए एफ एक्स का मान क्या बनेगा, a वाला, x के पावर 10 माइनस 1। चलो अब सॉल्व करो। सबसे पहले RHL, तो इसका परिभाषा होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। ए का मान x बराबर जो रहता है उसको भर दो, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच, यानी x का मान बन गया 1 प्लस एच। अब इसको कहाँ रखेंगे, इसमें रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 तो 1 अब प्लस एच का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस b का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 रखो, अब h का मान 0 भर दो, तो 1 का स्क्वायर 1, h का मान 0 भरेंगे 0 अब प्लस 0, ये आ जाएगा 1। ठीक है, चलो अब हम LHL, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ, क्या भरना होगा, इसके लिए लेफ्ट के लिए 1 है ना, तो 1 माइनस एच। तो क्या करेंगे इसको, अब x का मान कहाँ भर देंगे, इस पर, तो क्या हो जाएगा, देखो इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एच है ना, तो 1 माइनस एच है, तो इसको हम रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, और x के पावर 10 है, तो 1 माइनस एच के पावर 10 माइनस 1। अब क्या करेंगे, h का मान 0 भर देंगे, लेकिन देखो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको यदि हम सॉल्व करते हैं 1 के पावर 10 माइनस 1, क्योंकि h का मान जब 0 भरेंगे, ठीक है, h का मान जब 0 भरेंगे तो क्या होगा, पहले तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे हम लोग x को हम सामने सॉल्व कर रहे हैं ना, इसको जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कैसे कैसे क्या बताएं आपको, जैसे 1 माइनस एच के पावर 10 है, ठीक है, तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब देखो 1 माइनस एच का पावर 10, इसका तो फार्मूला याद नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, क्या माइंड लगाएंगे बोलो, माइंड यही लगाएंगे कि h का मान 0 भर देंगे, 1 1 के पावर 10 माइनस 1 कर दो, h का मान 0 भर दो, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 के पावर 10 माइनस 1, तो 1 के पावर 10 1 माइनस 1 बराबर में 0 आ गया। अब हम डायरेक्ट लिमिट में x का मान 1 है, तो हो जाएगा f1 इजकल टू 1 के पावर 10 माइनस 0 1, तो 1 माइनस 1 बराबर 0, a 1 आ गया। तो देखो RHL नॉट इजकल टू LHL, और सॉरी RHL और LHL बराबर नहीं है, और डायरेक्ट लिमिट भी क्या है हमारा, इक्वल है, लेकिन ये तो बराबर नहीं हुआ ना, इसलिए क्या बोलेंगे, यह फलन क्या है, संतत नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में 13 नंबर से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिनको ज्वाइन करना होगा जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, 8383896119 पर उनको फुल कोर्स हो जाएगा। ठीक है, मेंबरशिप में ज्वाइन होना होगा। तो चलिए आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। बहुत ही इजी है लिमिट, आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन पढ़ना जरूरी है, आगे जाओगे तो ये सब काम में आएगा।
तो चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना जरूर, अपना राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलो क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।